श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे पतंग और पतंगबाजी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि पतंगबाजी जो है, इसका रिश्ता हमारे देश के साथ बेहद खास है। चाहे वो 15 अगस्त हो या फिर मकर संक्रांति, हम पतंगबाजी ज़रूर करते हैं। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में भी इसका आयोजन किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में लोग अपने छतों के अलावा खाली मैदानों में भी पतंग उड़ाते हैं। पंजाब और हरियाणा में बसंत पंचमी के दिन पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होता है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जश्न बहारा, जिसे बसंत पंचमी के दिन पतंग उत्सव मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में संक्रांति के अवसर पर लोग पतंगबाजी का आनंद उठाते हैं। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में 42 से भी अधिक देशों के पतंगबाज अपने दमखम और क्रिएटिविटी का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत में यह खेल चीनी यात्री फ़्वान और हिमसांग के साथ आया था। प्रत्येक साल अक्टूबर के दूसरे रविवार को पतंगबाजी के शौकीन इकट्ठे होकर वन स्काई वन वर्ल्ड के संदेश के तहत पतंग उड़ाते हैं। ईसा पूर्व चीन में पतंग उड़ाने की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में पतंग को संदेश आदान प्रदान के लिए उड़ाई जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि उसी दौर में यूनान के व्यक्ति आर्काइटस ने दुनिया की पहली पतंग का निर्माण किया था और इसी कारण पतंग को अंग्रेजी में काइट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहली पतंग उड़ाई गई, जो पत्तों से बनाई गई थी। इंडोनेशिया में अभी भी पत्तों से बनी पतंग का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। पतंगों का संबंध आविष्कारों से भी है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हवाई जहाज के आविष्कार राइट बंधुओं ने पतंग से काफ़ी कुछ सीखा था। चीन में यह माना जाता है कि शरीर का संतुलन और आंखों की रोशनी के लिए पतंगबाजी एक उपयोगी खेल है। पूर्व में पतंग का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, बुरी आत्माओं को भगाने, मछली मारने, पक्षियों को डराने, युद्ध संबंधी संकेत देने तथा समुद्री राहत कार्य के संकेत के रूप में किया जाता है। 1760 में जापान में पतंगबाजी के खेल पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि लोग काम करने की बजाय पतंग उड़ाना ज़्यादा पसंद करते थे। सबसे लंबी पतंग 1034 मीटर का बनाया गया अभी तक। पतंगबाजी के लिए बहती हवा की ज़रूरत नहीं होती है। विश्व में अनेक इंडोर पतंग प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। सबसे बड़ी पतंग का आकार 630 वर्ग मीटर अभी तक रहा है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहली पतंग उड़ाई गई थी, जो पत्तों से बनाई गई थी। इंडोनेशिया में अभी भी पत्तों से बनी पतंग का प्रयोग मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। सन 1883 में इंग्लैंड के डगसल अकीवेल्ड ने पतंगों के जरिए 1200 फीट की ऊंचाई पर बहती हवा की गति को मालूम कर ली थी। पतंगें हल्की, भारी, सब तरह की होती है। वैसे तो पूरे देश में पतंगों का बोलाबाला है, पर दिल्ली, लखनऊ, बनारस, पटना, आरा, जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद की पतंगबाजी सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे, हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया था। जापान के पतंगबाज ने एक लाइन में सबसे ज़्यादा 11,284 पतंगों के उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया है। और हर वीकेंड पर दुनिया के किसी न किसी भाग में काइट फेस्टिवल होता रहता है। सबसे देर तक ऊंचाई पर पतंग उड़ाने का विश्व रिकॉर्ड है 180 घंटे। थाईलैंड में पतंगबाजी के दौरान 78 तरह के नियमों का पालन किया जाता है और सर्वाधिक गति से पतंग उड़ाने का रिकॉर्ड है 120 मील प्रति घंटा, मतलब 193 किलोमीटर प्रति घंटा। बर्लिन की दीवार हटने से पहले पूर्वी जर्मनी में बड़ी पतंग उड़ाने पर बैन थी। इससे शंका रहती थी कि कहीं उनके सहारे बर्लिन की दीवार पर कुछ चढ़ न जाए।
कागज की खोज होने से 1000 साल पहले से पतंग उड़ाई जा रही है। दुनिया भर में बच्चे बूढ़े सब लोग पतंग उड़ाते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव 1989 में आयोजित किया गया था। तो ये हमने आपको पतंग और पतंगबाजी से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।